शरीर भले ही चल पड़ा पर विचार आज भी जिंदा हैं, और अपने विचारों की वजह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी युगों युगों तक देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने संघर्ष और बलिदान की वजह से जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। उनके द्वारा किए गए महान कार्य को भारत देश में रहने वाला बच्चा बच्चा ऋणी रहेगा, कभी नहीं भूल सकता। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 2025 आज की तारीख है। और साथियों, हम और हमारी जैसी अन्य महिलाएं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, कभी भी बाबा साहब के ऋण से अदा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए कार्य किया, पुरुषों के लिए किया, लेकिन विशेष तौर से जो भारत देश की आबादी कही जाने वाली महिलाएं, जिन्हें कहते हैं कि 50% आबादी महिलाओं की है, ये आबादी आवाज विहीन थी। इनका कोई मान सम्मान नहीं था, इनके कोई अधिकार नहीं थे, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब ने बहुत सारे संवैधानिक अधिकार, जिन्हें हम अनमोल रत्न कहते हैं, इन रत्नों के बिना महिलाओं की जिंदगी बहुत ही दुख भरी कहानी थी। अगर आज महिलाएं अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ी हैं और अपनी पहचान समाज में, देश में अगर बना पा रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। महिलाएं इन अधिकारों को पाकर आकाश की उन बुलंदी तक पहुंची हैं, जिनकी दास्तां हम आपको शब्दों में क्या बताएं। आज दुनिया भर में अगर आप नजर उठा करके देखें तो पाएंगे ऐसा कोई विभाग नहीं है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, बिना नारी के, बिना महिलाओं के कोई भी विभाग चल रहे हों। हर ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं काबिज हैं, और ये सब कुछ अगर हो सका है, महिलाएं मुख्य धारा से अगर जुड़ पाई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास, संघर्ष, बलिदान और जीवन पर्यंत उन्होंने जो सामाजिक कार्य किया, महिलाओं के उत्थान के लिए, देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए उन्होंने जीवन पर संघर्ष करते हुए उन्होंने कार्य किया। तो पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।